जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेगा डिफिनीशन लेट u बराबर एफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल फंक्शन then partial differentiation of u with respect to x taking y as a constant is denoted by ऊपर नीचे डेल लिखते हैं। जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है ऊपर में जो डेल है उसके आगे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है नीचे में जो डेल है उसके आगे लिखते हैं। या हम लोग इसे u के लोअर सफिक्स में x लिख देंगे। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। उसी प्रकार एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, partial differentiation of u with respect to y taking x as a constant is denoted by del u by del y। या u लिखेंगे और इसके नीचे में लोअर सफिक्स में y लिखेंगे एंड इज डिफाइंड बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू या यू एक्स इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of x plus h comma y minus f of x comma y by h and del u by del y या u y is equal to limit k tends to 0 f x y plus k minus f of x comma y by k। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अब इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल लेट u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। तो देन डेल u बाई डेल x, इसको पढ़ेंगे पार्शियल differentiation of u with respect to x taking y as a constant। तो हमें u को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y को कांस्टेंट मानकर तो x क्यू का डिफरेंशिएशन
3x², y³ का पार्शियल डिफरेंस यहाँ y कांस्टेंट मान लिए हैं तो इसका 0 हो जाएगा। 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट मान लिए हैं, x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, तो del u बाई del x का मान हो गया 3x² प्लस 3y। उसी प्रकार अब हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो लिखेंगे del u बाई del y, इसको पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to y taking x as a constant। तो अब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानकर, तो ये हो जाएगा x कांस्टेंट है तो x³ भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, y³ का डिफरेंशिएशन 3y², उसके बाद 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, x कांस्टेंट मान लिए, 3x बाहर निकल गया, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो इसका हो जाएगा 3y² प्लस 3x। अब हम लोग यदि आपका u फंक्शन अगर 3 वेरिएबल में रहेगा x y z में, तब हम लोग del u बाई del x कैसे निकालेंगे, del u बाई del y कैसे निकालेंगे, del u बाई del z कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरा, इफ u बराबर फंक्शन ऑफ x y z, तो देन del u बाई del x को हम लोग कहेंगे पार्शियल u x y z का फंक्शन है, तो u को x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसको डिनोट ऐसे करेंगे, इसको पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। अब लिखिएगा del u बाई del y, इसको पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एंड z एज ए कांस्टेंट। उसके बाद एंड del u बाई del z, इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू z, x और y को कांस्टेंट मानेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू z टेकिंग x एंड y एज ए कांस्टेंट। अब इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल, लेट u बराबर x³ प्लस y³ प्लस z³ 3axyz, तो देन del u बाई del x, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। तो u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y एंड z को कांस्टेंट मान करते हैं। x³ का पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन 3x² y³ कांस्टेंट है 0, z³ कांस्टेंट है 0, 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है, u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो y और z बाहर निकल गया, x को x के रिस्पेक्ट में 1, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन u का x के रिस्पेक्ट में 3x² 3ay z। उसके बाद del u बाई del y, तो del u बाई del y मतलब u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो x कांस्टेंट है, इसका 0, y³ का 3y², z³ का 0, 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है, और x y के रिस्पेक्ट में x और z कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकला,
y को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3axz। उसके बाद हम लोग u का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये कांस्टेंट 0, a भी कांस्टेंट 0, zq का 3z स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है, y x और y को कांस्टेंट मानिए बाहर निकला, z को z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो इसका हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 3axy। अब आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। अब आइए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बताते हैं। तो लिखेंगे तीसरा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो पहला u को 2 बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मतलब u को 2 बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x स्क्वायर से, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल बाई डेल x और डेल u बाई डेल x। दूसरा u x y का मतलब होता है कि u को पहले x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया तब y के रिस्पेक्ट में, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बट्टा डेल x इंटू डेल y। तो इसको लिखेंगे डेल बाई डेल x डेल u बाई डेल y। तीसरा u y x बराबर डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y इंटू डेल x। इसका मतलब हुआ कि पहले u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया तब y के रिस्पेक्ट में। चौथा लिखिएगा u को 2 बार y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, या डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल y डेल u बाई डेल y। तो आइए इस पे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, लेट u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3axyz। तो देन डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, मतलब इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। अब इस पे अब हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y और z को कांस्टेंट मानते थे, इसका होगा 3x स्क्वायर, इसका 0 होगा, इसका भी 0। 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में y और z को कांस्टेंट मानिए बाहर निकलेगा, x को x के रिस्पेक्ट में 1, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3ayz। उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई, मतलब u को हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, x और z को कांस्टेंट मान के, तो x को कांस्टेंट मानेंगे 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर, z को कांस्टेंट मानेंगे 0, 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है, x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, बाहर निकलेगा y को y के रिस्पेक्ट में 1, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3axz। उसी प्रकार अब u को y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डेल u बाई डेल z, तो u को अगर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा तो x और y को कांस्टेंट मानना होगा, x कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानेंगे तो y की कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर, ये आपका होगा 3a, ये आपका कांस्टेंट है, और x और y को ऑलरेडी कांस्टेंट मान लीजिए, z को z के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1, 3z स्क्वायर प्लस 3axy होगा।
उसके बाद अब आइए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो एंड also we have डेल स्क्वायर u बट्टा डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकाले हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाले हैं 3x स्क्वायर प्लस 3a वाई जेड। तो x के स्वयं पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो एक 3x स्क्वायर का होगा 6x, 3 y और z को कांस्टेंट मानेंगे तो 3a तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, yz को कांस्टेंट मानेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब u को अगर दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x होगा। उसके बाद डेल स्क्वायर u बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसका मतलब है कि पहले u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, जब हो जाए तब x के रिस्पेक्ट में, तो डेल वाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए तो ये आया, तो लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 3axz, मतलब पूरे को अब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y और z को कांस्टेंट मान के, y को कांस्टेंट मानेंगे पूरा कांस्टेंट और y और z, y और z तो यहाँ जो y नहीं है z है, 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है बाहर निकला, z को कांस्टेंट मान लिया है तो z भी बाहर निकलेगा, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3az। उसके बाद डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y इंटू डेल एक्स, मतलब डेल बाई डेल यू बाई डेल एक्स, तब पूरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स का मान यहाँ पे निकल के आया आपका 3x स्क्वायर प्लस 3ay z। अब इसको y के समय पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो 3 ऑलरेडी कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानिए 0, उसके बाद 3a ऑलरेडी कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो z भी बाहर निकला, y को y के रिस्पेक्ट में 1, तो 3az। उसके बाद डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर, इसको लिखेंगे डेल y डेल y डेल u बाई डेल y, तो डेल y डेल y डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई डेल y का मतलब हुआ, डेल u बाई डेल y का मतलब यहाँ पे डेल u बाई डेल y निकालना होगा, तो डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई डेल y निकालें यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 3axz। अब इसको फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y, बाकी सब y के रिस्पेक्ट में x और z कांस्टेंट हो जाता है, 6y हो जाता है। एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर u को दो बार, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, या पहले u को x के रिस्पेक्ट में तब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, नोट डेल स्क्वायर u बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर u बट्टा डेल वाई इंटू डेल एक्स। इसको याद रखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि u को पहले y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट में, या पहले u को x के रिस्पेक्ट में तब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे u को y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट में, u को पहले x के रिस्पेक्ट में तब y के रिस्पेक्ट में, दोनों वैल्यू आपस में क्या बराबर हुआ। तो अब जो है, अब इस पे आप लोगों को अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो अब आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। अब आइए क्वेश्चन करवाते हैं, लिखेगा क्वेश्चन इफ u बराबर साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई x, तो कह रहा है सो दैट x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y
इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट, अब देखिए u दिया हुआ है x और y का फंक्शन है। अब x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y निकालना है और उसका सम 0 के बराबर दिखाना चाहिए। डेल u बाई डेल x है, इसका मतलब है इसको एक बार पहले u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद x से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा निकल जाएगा। उसके बाद एक बार u को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा निकल जाएगा। दोनों को रिजल्ट को ऐड कर देंगे तो 0 प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे गिवन दैट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई y प्लस tan इनवर्स y बाई x, इसको फर्स्ट मानेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली with respect to x taking y as a constant, मतलब इस u को हमें x के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मान करती हो जाएगा डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन x बाई y के रिस्पेक्ट में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर गुने, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, तो x बाई वाई का तो 1 बाई वाई कांस्टेंट हुआ, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 होगा, प्लस tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x y बाई x का होल स्क्वायर गुने, अब y बाई x का करना है तो y बाई x को x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट हुआ और 1 बाई x का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम लोग डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे हम लोग 1 बाई रूट अंडर, इसका एलसीएम डायरेक्ट निकालते हैं y स्क्वायर x स्क्वायर बटा y स्क्वायर एलसीएम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 बाई वाई प्लस इसका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर गुने माइनस वाई बट्टा एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, वाई को ऊपर ले जाइए, एलसीएम लेके रूट से बाहर निकलेगा, वाई ऊपर चला जाएगा, वाई बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुने 1 बाई वाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक एलसीएम लेके वो एक्स स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुने माइनस वाई बट्टा, यहाँ माइनस यहाँ कर दिए हैं तो वाई बट्टा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई वाई से वाई कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लीजिए पहले इसमें अब डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दिए तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x इन बोथ साइड, x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x बट्टा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए 2। एक बार फिर से अब इस पहला को अब एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली with respect to y taking x as a constant, x को कांस्टेंट मानेंगे तो लिखेंगे
डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर गुने वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स बाहर निकल गया तो 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर गुने वाई बाई एक्स में आपका 1 बाई एक्स कांस्टेंट बाहर निकल गया तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम होने के बाद वाई बाहर रूट के अंदर से वाई स्क्वायर वाई निकलेगा तो ऊपर चला गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुने माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम होने के बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया, एक वाई से वाई कट गया, बचेगा आपका माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल यू बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, अब दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग बाई वाई इन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ अब y से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू y से y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स बटा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका y टू डेल वाई निकला, इसको 3 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा को ऐड कर दीजिए तो लिखेंगे एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, दूसरा और तीसरा को ऐड करेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस से ये प्लस कैंसिल और प्लस से ही माइनस कैंसिल, ऐड होने के बाद ये क्या हो जाएगा 0, यही आपको प्रूव करना था। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और सारा प्रॉब्लम आप लोग को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और वो क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। और आप लोग शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।